नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी और संघ के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है। जी हाँ, कुछ संघ के पुराने लोग लगातार इन दिनों बात कर रहे हैं और उनके बातचीत के टोन से लग रहा था कि ये अब पुराने स्थिति में जो रिश्ते नाते को बनाकर रखने में जो भरोसा करते थे ना, अब वो फिर से उस और मुड़ रहे हैं। नहीं 10 साल तो भाई संघ का लोग ऐसा व्यवहार करने लगा था जो कल्पना से परे था। मीडिया वाले को सबसे बेहतर रिश्ता रहा है संघ और बीजेपी से, मतलब वो उनका एकदम समझिए कि दिनचर्या रहा था कि मीडिया वाले से बेहतर रिश्ता है। इन 10 वर्षों में तो सबसे ज़्यादा अगर दुश्मनी किसी से साधा है संघ और बीजेपी वाले तो मीडिया से। लेकिन 2-3 दिनों से उन लोगों का टोन पहले जैसा प्यार जो है ना, वो एकदम वो उभरता हुआ हमको महसूस हुआ। तो हम गौर नहीं किए, लेकिन आज जो खबर आई है उसके बाद हमको समझ में आया कि इन लोगों का टोन में अचानक बदलाव क्यों आया। कुछ तो चीज़ें हैं जो अंदर खाने में चल रहा है। ऐसा है, जो बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है उसमें औरंगाबाद 2019 में भी वो जो लहर था, पुलवामा का लहर के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से 70-72 हज़ार वोट से सुशील सिंह जीत पाए थे। वो भी एकमात्र विधानसभा इमामगंज से लगभग 30,000-32,000 उन्होंने लीड किया था। बाकी जगह नेक टू नेक फाइट हुई थी। लेकिन नवादा, जहाँ 2019 में चंदन सिंह 1,42,000 वोट से चुनाव जीते थे, इस बार 10-20 हज़ार के अंदर से हार जीत वाली स्थिति आ रही है। और वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार की तुलना में 7-8% कम वोटिंग हुई है। बीजेपी का नवादा गढ़ रहा है और उसी को देखते हुए अमित शाह ने यह फैसला लिया था कि नहीं, हम सहयोगी दल को नहीं देंगे। लेकिन जो वहां से परफॉर्मेंस आया, वो परफॉर्मेंस से पूरे बीजेपी के अंदर एक अलग तरीके का उबाल देखा जा रहा है। पन्ना प्रमुखों से बातचीत की गई है संघ के लोगों ने, और बीजेपी का जो अपना एक तरीका है उससे हर बूथ पर एक, जैसे मान लीजिए कि आपका पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट समझ लीजिए बीजेपी का, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2007 में अमित शाह इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था गुजरात में, और उसके बाद मोदी की जीत का एक बड़ा फंडा है पन्ना प्रमुख। जैसे मान लीजिए 20-25 पेज का सपोज कीजिए कि ये रहा वोटर लिस्ट, तो हर पन्ना का मतलब एक इधर एक उधर, मतलब लगभग 60 वोटर एक पन्ना में समझ जाइए। उसका एक इंचार्ज, उसका काम है उससे मिलना, संपर्क में रहना और उसको वोट जाके गिराना। और एक विधानसभा में लगभग एक विस्तारक जो है, एक मोटरसाइकिल, और हर दिन उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने से लेकर सब चीज़ का खर्च, मंथली वेतन, उसके अलावा टीए की सारी व्यवस्था रहती है। और सारे विस्तारक के ऊपर एक विस्तारक जो लोकसभा क्षेत्र में एक होता है, उसको 365 दिन यही काम है और कोई काम है। सैलरी पेड स्टाफ है वो, समझ जाइए। जो बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो उस तरीके का माइंडसेट है, उसको लगाया था। उनसे जब बातचीत कि भाई स्वाभाविक तौर पर ना, विस्तारक भाई पैसा आपको वेतन मिल रहा है और ये स्थिति देखने को मिल रही है, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर, वोटर को क्या कह के ले जाएं। राम मंदिर पर कोई निकलने को तैयार नहीं है सर, धारा 370 पर निकलने को तैयार नहीं है, कश्मीर पर कोई निकलने को तैयार नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कोई सुनने को तैयार है। तो फिर 5 किलो अनाज पर हम कितने लोगों को करेंगे। और अब बात करने लगे हैं कि ये अनाज की जरूरत अब नहीं है, आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। आप जो हम लोगों ने सिलेंडर दिया था, वो सिलेंडर कितनों महीने से लोगों ने भराया नहीं, इतना महंगा हो गया है सिलेंडर। तो हम लोग चाह के भी वोटर को बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये हकीकत है। और जब से इस हकीकत से केंद्र का नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व रूबरू हुआ है, उसकी बेचैनी देखने वाली है। और उसके बाद तुरंत
कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हरकत में आई है। बिहार में भी कल बैठक हुई, उसके बाद पहले से तय हुआ होगा या कुछ चीज़ें, भाई सरकार है तो सब कुछ चलता है। सभी डीएम और एसपी से लेकर सभी अधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी को कहा और कहा कि कैसे भी जैसे भी हो वोटर को मतदान केंद्रों पर पहुंचाना है। हर स्कूल के बच्चों को दिया गया है कि आप गार्जियन से लिखवा कर लाइए कि हम वोट गिराएंगे, ठीक है, वो प्रक्रिया चल ही रही है। गर्मी बहुत है तो हर मतदान केंद्र पर अब लगाइए शमियाना, पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए, मतलब मतदाता को परेशानी नहीं हो वोट मतदान करने की। जो लंबी लंबी लाइन लगे रहता है, लोग धूप में खड़ा रहता है इस गर्मी में, उससे उनको बचाइए। मतलब बूथ मैनेजमेंट से लेके सरकारी मैनेजमेंट से लेके संगठन के मैनेजमेंट को पूरी तौर पे दूसरे फेज के लिए झोंक दिया है। अब देखना यह है कि दूसरे फेज में, जो हालांकि यहाँ बिहार में तो सारे दूसरे फेज में जदयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, वैसे भी जदयू को लेकर जो जनता में जो परसेप्शन है या जनता नीतीश को लेकर जो चीज़ें सोच रही हैं, बहुत मुश्किल है। पिछले बार सेकंड फेज में यही मेन है, 63% से ज़्यादा वोट हुआ था पिछले बार से, समझ जाइए, मतलब 53% हुआ था और एक बार में 10% वोटिंग बढ़ गया था। उसकी संभावना तो कम ही लगती है, लेकिन इस बार चारों तरफ से संगठन को लगाकर ताकत झोंकने की कोशिश हुई है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं वो बीजेपी के लिए सुकून देने वाला नहीं है, और यही वजह है कि पहले फेज में ही देश स्तर पर भी कमोबेश जो भी सूचनाएं लोगों को मिली होगी, बिहार से जो फीडबैक मिला है, उसके बाद एक बीजेपी के कैंप में एक अजीब तरीके की मायूसी देखने को मिल रही है।